हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमारी एक वीडियो में हमने बात की थी फीमेल्स के जिनसी अमराज के बारे में कि वो कौन कौन से जिनसी अमराज है जो फीमेल्स जो है वो फेस करती हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्दों के जिनसी अमराज के बारे में। जिनसी अमराज जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस इनको हम कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हम इनको कहते हैं। और ये सिर्फ़ उन लोगों को ख़ास तौर पे जो है इसका मसला हो सकता है जो कि बहुत जिनके पार्टनर जो हैं वो ज़्यादा हों, यानी एक से ज़्यादा पार्टनर जिसके सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, या जिन लोगों का ताल्लुक जो है वो एक से ज़्यादा लोगों के साथ जिस्मानी ताल्लुक होता है, उन लोगों को ज़्यादातर इस तरह के मसले मसाइल जो हैं या इस तरह की बीमारियाँ जो हैं, इन्फेक्शन जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। मगर ये सिर्फ़ एक ही वजह नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो है ऐसा भी हो सकता है कि समटाइम्स जैसे अगर आप रेज़र करवा रहे हैं और आपने कोई यूज़्ड रेज़र वग़ैरह यूज़ कर लिया है, लेज़र करवा रहे हैं, लेज़र का जो वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से साफ़ नहीं है, तो उस सूरत-ए-हाल में भी ये हो सकता है कि किसी इंसान को जो है ये जरासीम लग जाए और उसको फिर ये इन्फेक्शन हो जाए। मगर इसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं, बट ये होता ज़रूर है, इस तरह से ज़रूर होता है। बहुत सारी फीमेल्स और मेल्स ऐसे हैं जिनको इस तरह के कंटामिनेटेड और प्योरीफाइड जो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हुए होते, उनकी वजह से जो है वो ये इन्फेक्शन जो है एसटीआईज़ का, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ेज़ जो हैं वो होने का ख़तरा होता है और हो जाती हैं। जो सबसे पहली और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली और कॉमन जिसको आप कहते हैं कि एक एसटीआई है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है या जिनसी बीमारी है, उसको हम जानते हैं सिफ़िलिस के नाम से। सिफ़िलिस जो है एक ऐसा मसला है जो कि नज़र आता है आदमियों के अक्सर आप जो उनके अज़वाए मख़सूसा होते हैं, उनके ऊपर कोई एक दाना सा बना हुआ होता है और वो दाना पेनलेस होता है, रेड सी शक्ल का होता है, इर्द-गिर्द से रेड होता है और वो पेनलेस होता है, यानी इसमें दर्द नहीं होता। और वो दाना छोटा भी हो सकता है, थोड़ा-सा बड़ा भी हो जाता है। कुछ दिनों तक ये दाना जो है खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो जाता है और जिसकी वजह से हमें लगता है ये कि मसला जो है वो हल हो गया, जबकि मसला हल नहीं हुआ होता, बल्कि वो जिस्म में कहीं छुप जाता है। यानी वो मसला जो है जिस्म में छुप जाता है, जिसकी वजह से जो है वो डिज़ीज़ जो है पहली स्टेज से जो है इन्फेक्शन पहली स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाता है। ये दाना जब अगर इसका इलाज करवा लिया जाए तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। मगर जब भी ये जिस्म के ऊपर ये दाना सा बन जाता है, ख़ास तौर पे ये अज़वाए मख़सूसा और उसके इर्द-गिर्द के एरिया में जो है वो यूजुअली बनता है। ये हमेशा अपना एक मार्क वहाँ पे, अपना एक निशान जो है वो छोड़ के जाता है, वो निशान ख़त्म नहीं होता। जैसे हम अभी बात कर रहे थे सिफ़िलिस की। सिफ़िलिस में यूजुअली हमें ये नज़र आता है कि लोगों के जिस्म पे बहुत ज़्यादा जो इचिंग वग़ैरह हो सकती है, रैशेज़ जो हैं उनको हो सकते हैं उनके हाथों पे, उनकी जिस्म के बाकी जो हैं वो पार्ट्स उनके ऊपर रैशेज़ वग़ैरह जो है वो हमें नज़र आ सकते हैं। हल्का-सा फटीग उनको जो है वो नज़र आ सकता है, बालों का लॉस जो है वो हो सकता है। और उसके साथ-साथ हल्का फ़ीवर जो है उनको फ़ील हो सकता है, यानी हल्का-फुल्का सा बुखार हो सकता है, बाल ख़त्म हो सकते हैं, थकान का जो है वो एहसास बहुत ज़्यादा जो है वो हो सकता है। ये वो सिम्पटम्स हैं जो कि सिफ़िलिस में जो है लोग यूजुअली एक्सपीरियंस कर सकते हैं और ये कम से कम 3-1 वीक्स के अंदर जो है वो अगर यानी किसी ख़तरे से कोई इंसान एक्सपोज़ हो चुका हुआ हो या किसी के साथ उसका ऐसा इंटरेक्शन हो गया जिसमें उसको सिफ़िलिस ट्रांसफ़र होने का ख़तरा हो, तो कम से कम 3 हफ़्तों के अंदर ये सिम्पटम्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं और इनका इलाज बिल्कुल मुमकिन होता है, मगर इसकी बात हम बाद में करेंगे। दूसरी जो एसटीआई जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है वो गनोरिया है। गनोरिया एक ऐसा मर्ज़ है जो कि आदमियों में औरतों से थोड़ा-सा ज़्यादा पाया जाता है और इसमें होता ये है कि यूजुअली इंसान को जो है उसकी पीठ जो है उसके जो इर्द-गिर्द है ख़ास तौर पे वहाँ पे रैशेज़ वग़ैरह जो है वो होना शुरू हो जाते हैं, ख़ारिश वग़ैरह जो है होना शुरू हो जाती है और कई दफ़ा पखाना करने के बाद उसको जो है वो वहाँ पे ब्लड के स्टेन्स वग़ैरह भी फ़ील हो सकते हैं, यानी खून भी थोड़ा बहुत जो है वो आता हुआ फ़ील हो सकता है और इसी तरह से ये भी हो सकता है कि जैसे एकदम से उसको अर्जेंसी इस चीज़ की हो, यूरिनेशन की यानी पेशाब करने की जो है वो बहुत इमरजेंसी फ़ील हो रही हो, अपना कंट्रोल उतना ज़्यादा फ़ील ना हो रहा हो, लग रहा हो कि यूरिन जो है उसको जल्दी से जल्दी वॉशरूम जो है वो जाने की ज़रूरत जो है वो है। इसी तरह से ये हो सकता है कि जो है अज़वाए तनासल जो है वहाँ से कोई पस लाइक की, यानी जिस तरह से रेशा वग़ैरह जो होता है उस तरह का कोई मवाद जो है वो ख़ारिज हो, बिल्कुल स्टिकी सा हो सकता है और जिसमें से बुरी स्मेल जो है वो आ सकती है, बुरी स्मेल वाला जो है वो मवाद हो सकता है।
ये वो कॉमन सिम्पटम्स हैं जो कि गनोरिया की सूरत में जो है वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, और इसके साथ-साथ जो है वो ये हो सकता है कि उनकी अज़्व तनासुल का जो है कलर वो थोड़ा-सा जो है वो चेंज हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनको जो है उसके ऊपर कहीं न कहीं रैश जो है वो स्वेलिंग जो है अपने अज़्व तनासुल के ऊपर जो है वो स्वेलिंग उनको कहीं फ़ील हो रही हो, कि स्वेलिंग जो है पहले से, यानी सूजन जो है वो आई हुई है अज़्व तनासुल के ऊपर। तो उस इस इन सारी अलामात का मतलब ये है कि उस इंसान को गोनोरिया का मसला जो हो गया, जिसको एड्रेस करना, टाइमली एड्रेस करना जो है वो बहुत-बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये सिम्पटम्स इस तरह के हैं जो ख़ास समटाइम्स बहुत जल्दी नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और कुछ लोगों में ये नज़र नहीं आते और ये जिस्म में छुपे ही जो है वो रहते हैं, और लोग इनको इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये मसला जो है पहली स्टेज से दूसरी। जो अगला एक एसटीआई जो है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है, उसको हम क्लैमिडिया कहते हैं। क्लैमिडिया एक ऐसा मसला है जो कि जैसे हम पहले बात कर रहे हैं कि ये वो सारे मसले हैं जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड हैं। यानी अगर किसी का किसी इंसान के साथ सेक्सुअल जो है वो कॉन्टैक्ट हुआ या जिनसी ताल्लुक जो है वो बना है, चाहे वो मर्द के साथ हो, औरत के साथ हो या किसी के साथ भी हो, तो उस सूरत हाल में ये जो मसला है, ये एसटीआईज़ जो हैं, ये इन्फेक्शन जो है वो हो सकते हैं। क्लैमिडिया में यूजुअली लोगों को जो है वो पेशाब करने के दौरान जो है पेन बहुत ज़्यादा जो है वो उनको फ़ील हो सकता है, यानी उनको पेन है जब वो पेशाब कर रहे हो। इसी तरह से उनके पेनिस पे जो है उनको नज़र आ सकता है कि कहीं न कहीं कोई जो है वो स्वेलिंग जो हुई हुई है, और जो है उनके जो प्राइवेट पार्ट है या जो उनका अज़्व तनासिल है, उसमें से खून जो है वो उसका आना जो है वो भी एक जो है, खून आना जो है वो भी एक सिम्पटम इसमें से है कि खून आ सकता है। देन हमें ये नज़र आता है कि आम तौर पे यूजुअली लोग जो हैं उनको उनके जो पखाने वाली जगह है वहाँ के ऊपर ख़ारिश वग़ैरह जो है वो फ़ील हो सकती है, और जो उनके टेस्टिस होते हैं या जो बॉल्स होते हैं अज़्व तनासिल के साथ, वो उनमें स्वेलिंग जो है ख़ास तौर पे जो है वो नज़र आती है। जब हम क्लैमिडिया की बात करते हैं, यूजुअली पेन बहुत होती है, स्वेलिंग हो सकती है, ऑर्गन के ऊपर हो सकती है, बॉल्स के ऊपर हो सकती है, और फिर उसके अलावा जो है रेक्टम के एरिया में, यानी जो पखाने वाली जगह है वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, उस पे पेशाब करने के दौरान पेन हो सकती है, पखाना करने के दौरान जो है वो पेन हो सकती है, और स्वेलिंग इसमें बहुत ज़्यादा हमें कॉमन जो है वो नज़र आती है, ख़ास तौर पे टेस्टिकल्स में। ये कुछ सिम्पटम्स होते हैं जो कि क्लैमिडिया के होते हैं, मगर उसके साथ-साथ जो है एक और जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और डिज़ीज़ है, उसको हम जानते हैं जेनिटल वॉर्ट्स के नाम से। जेनिटल वॉर्ट्स जो होते हैं, जैसे अक्सर हमें नज़र आते हैं कि कुछ मौके बने हुए होते हैं लोगों के पूरे बॉडी के ऊपर। वो जो पूरी बॉडी के ऊपर मौके बने हुए होते हैं, ये वो वाले मौके नहीं होते, मगर उनसे मिलते-जुलते होते हैं, और ये जड़ों वाले मौके जो हैं वो ख़ास तौर पे होते हैं। ये ख़ास तौर पे इंसान के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, ये जैसे रेक्टम है, पीठ है, या फिर जो अज़्व मख़सूसा हैं, उनके ऊपर जो ये वाले जो है मौके हमें नज़र आते हैं। और ये मौके जो हैं, ये तादाद में टाइम के साथ-साथ जो है बढ़ते रहते हैं, और उनमें इज़ाफ़ा होता रहता है, और उनका साइज़ भी ना सिर्फ़ नंबर में तादाद में बढ़ते हैं, बल्कि उनका साइज़ भी जो बड़ा होता रहता है, और फिर ये गहरे, यानी अंदर इनकी जड़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है मज़बूत होना शुरू हो जाती हैं, और ये भी बिल्कुल इस तरह की बीमारी और इस तरह का मसला है जो कि किसी दूसरे इंसान को जो है वो लग सकता है। ये मौके आपके ख़ास तौर पे जो है वो अज़्व तनासुल और आपकी जो रेक्टम है, यानी जो पीठ वाला एरिया है, उसके ऊपर जो है ख़ास तौर पे हमें नज़र आते हैं, इसलिए हम इनको जेनिटल वॉर्ट्स कहते हैं। थोड़ी-सी अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट इन सब का पॉसिबल है या नहीं है। जितने भी एसटीआईज़ हैं उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कि आप जल्दी से जल्दी जो है वो अपने डॉक्टर से जो है वो रजू करें, और आप इसका जो है ट्रीटमेंट लें। और ट्रीटमेंट लेने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो आप अकेले अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे, तो ये मसाइल इस तरह के हैं कि जो दोबारा से वापस आ सकते हैं। इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है वो ये है कि आप अपनी पार्टनर, यानी अगर आपकी वाइफ़ या आपके शोहर को भी ज़रूरी है कि आप ये ट्रीटमेंट करवाएँ, क्योंकि जब दोनों लोगों का ट्रीटमेंट होगा, तो फिर चांसेस हैं कि ज़्यादा बेहतर रिकवरी होगी, और ये मसला जो है वो वापस नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे एसटीआईज़ हैं, जिनमें से जेनिटल वॉर्ट्स एक हैं, गोनोरिया और क्लैमिडिया ऐसे हैं जिनकी मैनेजमेंट आपको जो है वो करना पड़ती है, और वो
यानी आपको टाइम टू टाइम उनका ट्रीटमेंट जो है करवाते रहना पड़ता है। अगर आपने उनको बिल्कुल इनिशियल और फर्स्ट स्टेज के ऊपर ना पकड़ा हो तो फिर वो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि सारी ज़िंदगी चलती हैं। हर्पीस भी एक ऐसा एसटीआई है जो कि बिल्कुल उस तरह का होता है जैसे कि मुंह के ऊपर कहीं पे हमें बुखार जिन लगता है, जिन दिनों में लगता है कि लिप्स के पास कहीं बुखार हुआ हो तो कुछ वो बन जाता है। तो वो जो बुखार वाला वो जो दाने से बने हुए होते हैं वो अक्सर प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर जो है वो नज़र आते हैं और उसको हम हर्पीस कहते हैं। इसका इलाज होना भी बहुत ज़रूरी है। इलाज सबका मुमकिन है मगर फर्स्ट स्टेज के ऊपर अगर आप इलाज करवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रिकवरी होती है, मगर अगर आप इसको लेट कर दें तो फिर हो सकता है कि आपको सारी ज़िंदगी इसका इलाज जो है वो करवाना पड़े। देन इलाज करवाने के साथ साथ कॉन्डम का यूज़, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा स्प्रेड करती है, कॉन्डम का यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने ट्रीटमेंट में कंप्लायंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप ठीक हो सकें। मुकम्मल ट्रीटमेंट का लेना बहुत 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 ज़रूरी है और जब कभी आपको फ़ील हो रहा हो कि शायद ये बीमारी वापस आ रही है तो उसको बढ़ने से पहले आप फ़ौरन जो है अपने इलाज की तरफ जाएँ ताकि आप बेहतर और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। मगर इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने आप को सिर्फ़ अपने पार्टनर की हद तक जो है वो महदूद रखिए, क्योंकि आप तभी सेफ़ हैं जब आप अपने आप को अपने पार्टनर की हद तक, अपनी बीवी और शौहर की हद तक जो है सिर्फ़ महफूज रखेंगे। और कॉन्डम का इस्तेमाल जो है अगर पॉसिबल है आपके लिए तो वो ज़रूर इंश्योर करें और खुदा न खास्ता अगर आप किसी और के पास जा रहे हैं तो फिर यकीनी बनाएँ कि आप जो है वो एक तो कॉन्डम का इस्तेमाल जो है मस्ट करें और जब कभी एक्टिव आपको इन्फेक्शन हुआ हो ख़ास तौर पे उन दिनों में जो है वो कॉन्डम का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपके बीवी या शौहर को जो है ये मसला जो है वो ट्रांसमिट ना हो सके। जितनी जल्दी हो सके इस बीमारी को पकड़िए, इस मसले को पकड़ें, वरना ये अगली जनरेशन में जाने का भी ख़तरा हो सकता है। अपना ख़्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।